के पास चलते हैं और कॉल्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर। अच्छा, एक बार पैनल पे जाएं उससे पहले एक टाटा मोटर्स का स्टॉक रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। जब मार्केट सुधरता है तो ऐसा लगता है न्यूज़ भी अपने आप उस हिसाब से लाइन हो जाती है। टाटा मोटर्स की जनवरी की यूएस रिटेल सेल्स 70% बढ़ी हैं। काफ़ी समय के बाद टाटा मोटर्स के लिए भी अच्छी खबर आ रही है और ये स्टॉक में भी काफ़ी लोग आई थिंक शॉर्ट साइड पर ट्रैप हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। अब आगे जाते हुए यूके का डेटा और चाइना का डेटा वो भी काफ़ी क्रूशल होगा क्योंकि वो बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन एक बार के लिए मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। गाबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। और ट्रेड है टाटा मोटर्स। अभी कल या परसों में बात की थी कि दो पहले अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। जो थर्ड अटेम्प्ट आएगा बाय का, मेरे ख्याल से वो खरीदना चाहिए। वो थर्ड अटेम्प्ट आज आया है। टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है 723 पर और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 711 और 12 पर, ज्यादा नहीं, 10-12 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 740 टू 750, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है टाटा मोटर्स। थर्ड अटेम्प्ट है बाइंग करने के लिए और लेना चाहिए, वक्त सही है। प्रकाश सर ने एकदम शिकारी की तरह गोली मारी है ना। जनवरी यूएस जेलआर बिक्री जैसे ही आई, अनुज ने फ्लैश पड़ा, आपने एकदम से अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय कॉल दे दिया। सही है प्रकाश सर। मानस आपका ट्रेड? अग्रिम जी, मेरा ट्रेड बीएचईएल रहेगा, भेल रहेगा। भेल में अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। एक हायर बॉटम बना था 3 दिन पहले। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद शायद 240 तक स्टॉक दौड़ सकता है। बट ट्रेडिंग के हिसाब से बीएचईएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 206.50 के स्टॉप लॉस से 222 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहे तो 210 वाला कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, जब वीरो ने जोक मारा शिकारी वाला तो खैर गाबा सर तो हंसे ही। वैसे बिल्कुल सही, गाबा सर ने वो ट्रेड निकाला था, लेकिन एक बार पूरा पैनल दिखाइए हमारा। सबसे ज़्यादा राजेश सतपुरे जी की हंसी छूटी थी। राजेश जी, कहीं आपकी तो ट्रेड नहीं चुरा ली फिर इस बार गाबा सर ने? कुछ और ये स्टॉक तो नहीं था आपका भी? सोच रहा था मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग में सोच रहा था। सोच ही रहे थे, लिया तो नहीं था ना? चलिए फिर ठीक है। नहीं लिया था। हाँ, तो बताइए आपकी हादसा ट्रेड। होने से बच गया। हाँ जी, हाँ, इसलिए हंस रहा था मैं, बच गया। देखिए, मेरी जो नजर है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। मुझे लगता है वीरेंद्र जी ने यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉटिंग की हुई है और जिस तरह से यह पैटर्न पैन आउट है, जो एक क्लीन ब्रेकआउट है। एक रेंज था 510 से लेके 470, आप कह सकते हैं इसका राइजिंग वेज फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, मुझे लगता है कम से कम 540 545 का टारगेट चंबल में अनफोल्ड हुआ है। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय करें अबव 520, आपका स्टॉप लॉस होगा दिन के लो का 512। तो चंबल फर्टिलाइजर इज अ बाय। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, ये एक कॉल आती हुई राजेश जी की तरफ से। वैसे हमने गावस्कर को घेर लिया, लेकिन मुझे याद है यस्टरडे और मंडे शायद गावस्कर ट्रेडर्स हॉटलाइन में आए थे, तभी उन्होंने टाटा मोटर्स का जिक्र कर दिया था और उन्होंने यही कहा था कि स्ट्रेंथ दिख रही है फिलहाल, है ना गावस्कर? दैट्स करेक्ट। थर्ड अटेम्प्ट शुड बी बॉट। जी, डर लगेगा खरीदने को, लेकिन खरीदना चाहिए। देखिए गाबा सर ना, आपको चाय और कॉफ़ी वैसे ही पिला देंगे, आपको मतलब मक्खन लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका पिक? जो पिक है वो है यूनियन बैंक पे। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखा जा रहा है आज के दिन में, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ बॉटमिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनियन बैंक के अंदर एक गैप अप हुआ है, सस्टेन किया, प्रीवियस पीक को निकाला है, वॉल्यूम्स पिकअप हुए, तो सभी चीजें इंडिकेट कर रही है यहाँ पर एक पॉजिटिव अच्छा ट्रेंड मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 128 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 115.50 पे। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया आशीष खयाल जी का। अब चलते हैं विकास चालू जी के पास। यूनियन बैंक आपका ट्रेड। विकास जी, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो मेरा जो बाय कॉल रहेगा, ये ऑलमोस्ट बॉटम पे ट्रेड करते हुए देखने मिला है। टाटा टेक में एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये जो बुलिश डाइवर्जन है यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है एक राइट टाइम पे यहाँ पे एंट्री करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। 792 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 824 के आसपास देखने मिल सकता है और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 782 780 का एक अच्छा खासा बेस बना चुका है। तो 782 के
स्टॉप लॉस इसमें बाय करना है। प्लस इसमें जो डायरेक्शन मूव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक और अच्छी एक बाउंस बैक रैली जो है यहाँ से देखने मिल सकती है, जो ऊपर में 824 फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो टाटा टेक यहाँ पे मेरा बाय कॉल है। ठीक है, टाटा टेक बाय कॉल। मयूरेश जी, फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी। और वीरू जी, पहली बात तो गाबा जी एक एक्सपर्ट शूटर है, रेंज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गोलियां तो लगेगी ही निशाने पे, तो नो टू वेज अबाउट इट। बट जहां तक स्टॉक का सवाल रहा, मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक का ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। 2-3 रीजन आई थिंक, जो नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में ये काफी सराहनीय थे। दूसरा, अगर आप एडवांसेस और डिपॉजिट्स ग्रोथ देखेंगे तो वहां पे एक डिसेंट ग्रोथ हुई है, नॉट जस्ट ईयर ऑन ईयर बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल। ऑब्वियसली आई थिंक जो लेटेस्ट आरबीआई की मूव है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट, 1.5 लाख करोड़ के आसपास थ्रू ओएमओज, और भी 2 ऑप्शंस होंगे, और जो एक्सपेक्टेशन है शायद एक 25 बिप्स का रेट कट होगा। जो बैंक्स के स्ट्रेच्ड एलडीआर्स है, और कोटक इज ट्राइंग टू हैव इट्स एलडीआर्स मेंटेन बिटवीन 84 and 85%, इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। ऑब्वियसली आई थिंक फ्रॉम Q4 स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो पीएल बुक है, पर्सनल लोन बुक है, वो इनके खातों में रिपोर्ट होना लगेगा। एमएफआई और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा स्ट्रेस जरूर है, जो शायद 1-2 तिमाहियों तक बरकरार रह सकता है। बट निम्स में जो एक स्टेबिलिटी देखने मिली है, एसेट क्वालिटी में जो स्लिपेजेस में सुधार आया, इनफैक्ट रिडक्शन इन स्लिपेजेस, ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम रेशियोज को कंट्रोल में रखेगा। एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो ना क्वाइट रीजनेबल एट 2.5 times 27 प्राइस टू एडजस्टेड बुक। मेरे हिसाब से आई थिंक एक डिसेंट वैल्यूएशन पे है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक आपके वॉच लिस्ट पे है। कोटक महिंद्रा बैंक रहना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट में। आप बात कर